दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,13,89,083 लोग संक्रमित हैं। इनमें 64,34,012 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,33,388 लोगों की मौत हो गई है। WHO के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 2,12,326 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज़्यादा 1.2 लाख केस अमेरिकी क्षेत्र में मिले हैं। यहाँ अमेरिका में सबसे ज़्यादा 53,213 और ब्राज़ील में 48,105 नए मामले मिले हैं। उसके बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। यहाँ 24 घंटे में 27,947 केस मिले और 534 मौतें हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत से बहुत प्यार करता है। साथ ही ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1776 में अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन अमेरिका में छुट्टी रहती है और करोड़ों अमेरिकी इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चीन के द्वारा बनाए गए नए सुरक्षा कानून के जवाब में कनाडा ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हांगकांग को संवेदनशील सैन्य साजो सामान का निर्यात करने की अनुमति नहीं देगा। कनाडा हांगकांग को निर्यात किए जा रहे संवेदनशील सामान पर भी रोक लगाएगा, जैसे कि उन्हें मुख्य भूमि चीन में भेजा जा रहा हो। उन्होंने कहा कि कनाडा हांगकांग के समर्थन में खड़ा रहेगा, जो कि 3 लाख कनाडाइयों का घर है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेताओं की ओर से इस्तीफे का दबाव बढ़ने के बावजूद ओली अपनी ही चाल से विरोधी गुट को मात देने में लगे हुए हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पावरफुल इकाई सचिवालय समिति के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। ओली के साथ अब महज 2 ही नेता रह गए हैं। एक सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे ईश्वर पोखरेल और दूसरे पार्टी के महासचिव विष्णु पौडेल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इटली के नौसैनिकों का ट्रायल भारत में नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल सुप्रीम कोर्ट से मामले को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। विजयन की ये प्रतिक्रिया नीदरलैंड के हेग में स्थायी न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि केरल के तट पर 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों पर भारत में केस नहीं चलेगा।